हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बाय सिमरन। मेरा नाम सिमरन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो चलिए एक बार पीछे की रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम कोई काम आगे करते हैं, यानी कि जब भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हमने पीछे किया होता है एक बार उसकी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार जो पीछे हमारा कॉन्सेप्ट था उसकी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, जो लास्ट मेरी वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो उसके देख लेते हैं एक बार सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में मैंने आपको बताया था। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी जो पहचान है वो है से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के बारे में कि इनकी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। यानी कि जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनके बीच में समय आता है, यानी कि जब सेंटेंस के बीच में समय आता है तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस होते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सिंस या फॉर लगा होता है। जैसे मान लो सुबह मोहन 2 घंटे से बोल रहा है, राधा बचपन से इंग्लिश सीख रही है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें समय होता है, जिसमें सिंस और फॉर का टाइम होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस। वो मैं आपको डिटेल में पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी, यानी कि रिविज़न के बारे में, बस और कुछ नहीं। तो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लगता है, इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे चाइल्डहुड आ जाता है, चाइल्डहुड आ जाए, कोई भी सेंचुरी आ जाती है, या फिर हम जब बात करते हैं डेज नेम्स की, जब हम डेज के नेम्स लगाते हैं जैसे संडे से, मंडे से, तो वहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, सिंस का यूज़ करना है। डेज नेम्स जब दिनों के नाम आते हैं, जब मंथ्स नेम्स आते हैं, मंथ्स नेम्स, जब महीनों के नाम आ जाएं, ठीक है, या फिर हम कोई भी डेट की बात करते हैं जैसे 1 जनवरी 1946, तो जब हम किसी भी डेट की बात करते हैं, या फिर आ जाता है जैसे कि येस्टरडे, येस्टरडे, येस्टरडे आ जाए, येस्टरडे आ जाए, इवनिंग आ जाए, या फिर मॉर्निंग आ जाए, तो आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है सिंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और फॉर का आपने यूज़ कहाँ पे करना है, फॉर का यूज़ हम कम करते हैं जब हम समय को काउंट कर सकते हैं। सिंस का हम यूज़ करते हैं जब हम समय को काउंट नहीं कर सकते, और फॉर का यूज़ करते हैं कि जब हम समय को काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 दिन है तो 2 दिन को हम काउंट कर सकते हैं, 2 साल है काउंट कर सकते हैं, 2 हफ्ते हैं काउंट कर सकते हैं, 2 महीने हैं काउंट कर सकते हैं। तो व्हेन वी काउंट द टाइम वी यूज़ ओवर देयर फोर, तो जब हम टाइम को काउंट कर सकते हैं तो फोर का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला है कि 2 दिन, तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 डेज। 2 हफ्ते तो बोलेंगे फॉर 2 वीक्स। ऐसे ही 2 साल हैं तो बोलेंगे फॉर 2 ईयर्स। यानी कि हम क्या इसमें कर रहे हैं, हम इसमें अवधि को, समय को काउंट कर सकते हैं। तो जब समय को काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, फॉर। समय को काउंट नहीं कर सकते तो सिंस लगाना है। ये मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस थे उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं, और प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। चाहे आप हैव आगे लगाएं या हैज़ लगाएं, इट हैज़ नो एनी डिफरेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये मैंने आपको बताया था। और सिंस और फॉर का यूज़ करना है, सिंस और फॉर।
तो आपने हैज़ किसके साथ लगाना है, सिंगुलर के साथ, हैव किसके साथ लगाना है, प्लूरल्स के साथ। ये मेरी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। और जब हम मना करते हैं तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, नॉट का यूज़ करना है। जैसे मैंने आपसे सिंपल सेंटेंस बोला कि मोहन सुबह से बोल रहा है, मोहन हैज़ बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही पक्षी सुबह से उड़ रहे हैं, बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। और मना करना है तो आपने क्या लगाना है, राधा 2 घंटे से नहीं बोल रही, राधा हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। राजू बचपन से इंग्लिश नहीं बोल रहा, राजू हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। गॉट इट। और जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, जब क्वेश्चन आपका क्या से स्टार्ट होता है तो आपने कहाँ से लगाना है, हैज़ और हैव से। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ करना है। गॉट इट। सिंस और फॉर, उसके बाद आपने क्या लगाना है, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। गॉट इट। एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे अपने हैज़ और हैव से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्या राधा 2 घंटे से बोल रही है, हैज़ राधा बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या राजू बचपन से दिल्ली में रह रहा है, हैज़ राजू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। गॉट इट। तो आप दो दिन से क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days। तो ये हमारा क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो कि पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। डिटेल में अगर आपने देखना है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी पहचान क्या है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो चलिए इसकी पहचान क्या है, से रहा था, से रहे थे और से रही थी। ये है हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान। तो यानी कि इसकी पहचान क्या है, से पता चलता है कि ये हमारे जो सेंटेंस है ये किस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें समय है। जब भी से आ जाए तो उसका क्या मतलब है, समय है। इसमें भी आपने क्या लगाना है, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। और इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब पास्ट में आपको बताइए कि सबके साथ हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और सिंस और फॉर, सिंस स्लैश फॉर, सिंस स्लैश फॉर का यूज़ करते हैं। तो देखो गाइज, यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपने क्या लगाना है, सिंस और फॉर लगाना है। लेकिन पास्ट में हम क्या लगाते हैं, हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो ये है हैड है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो पास्ट में सभी के साथ, चाहे वो प्लूरल है, सिंगुलर है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैड ही लगता है। तो जैसे मोहन 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा था, तो क्या बोलेंगे, मोहन हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा था, मोहन हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही राधा सुबह से बोल रही थी, तो क्या बोलेंगे, राधा हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश चल रही थी, तो क्या बोलेंगे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, रेन हैड बीन फॉलिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। राजू 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा था, 2 हफ्ते से, तो क्या बोलेंगे, राजू हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। मैं बचपन से इंग्लिश बोलती आ रही थी, मैं बचपन से इंग्लिश बोल रही थी, तो क्या बोलेंगे, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश
सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तो यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे चाहे सिंगुलर है या फिर प्लूरल्स हैं तो सबके साथ आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है हैड बीन। गॉट इट। ऐसे जब हम मना करते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे अपने क्या लगाना है, हैड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। ये तो सिर्फ हमारे हैं सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं, और सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए मना करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या बोलेंगे, मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। राजू 2 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था, 2 हफ्ते, तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 weeks। राजू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। मैं 2 दिन से पढ़ा नहीं रही थी, मैं 2 दिन से पढ़ा नहीं रही थी, तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। पंखा सुबह से नहीं चल रहा था, तो क्या बोलेंगे, पंखा सुबह से नहीं चल रहा था, तो फैन हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। गॉट इट। तो यानी कि ये हमारे क्या हैं, पास्ट के सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो जब हम कोई क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या है, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन के लिए व्हेन क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम क्या, जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है तो आपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आप 2 हफ्ते से स्कूल जा रहे थे, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks। क्या सुबह से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राधा 1 साल से स्कूल जा रही थी, तो हैड राधा बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 year। क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, तो हैड यू बीन टीचिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। चलिए, तो ऐसे ही मना करते हैं जब हम बोलते हैं क्या नहीं, है ना, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैड के साथ क्या लगाते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, और क्या बनता है, हैडंट। क्या आप 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या आप 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, हैडंट यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, तो कैसे बोलेंगे, हैडंट इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राधा 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही थी, हैडंट राधा बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 week, फॉर 1 week। क्या राजू 1 साल से कॉलेज नहीं जा रहा था, हैडंट राजू बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 1 year, फॉर 1 year। क्या मोहन बचपन से नहीं बोल रहा था, बचपन से नहीं बोल रहा था, हैडंट मोहन बीन स्पीकिंग सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। गॉट इट। तो ये हमारे सेंटेंसेस है, जब भी हम क्या नहीं से स्टार्ट करते तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैडंट का यूज़ करते हैं। ऐसे हम जब क्यों, कब, कैसे से स्टार्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। गॉट इट। चलिए देखो, जैसे मैंने कहा कि आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बीच में आता है, जब भी कंफर्म करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, व्हाट से स्टार्ट करते हैं। तो आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। मोहन स्कूल क्यों जा रहा था,
1 साल से। मोहन 1 साल से स्कूल क्यों जा रहा था? तो वाई हैड मोहन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। आप क्या पढ़ा रहे थे सुबह से? आप सुबह से क्या पढ़ा रहे थे? What had you been teaching since morning? What had you been teaching since morning? Got it? तो चलिए ऐसे जब हम बोलते हैं ना क्या नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? हैड के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप 2 घंटे से क्यों नहीं बोल रहे थे, आप 2 घंटे से क्यों नहीं बोल रहे थे, तो बोलेंगे वाई हैडंट यू बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours? आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई हैडंट यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? या फिर आप 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई हैडंट यू बीन टीचिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। गॉट इट? तो चलिए आगे देखते हैं कि जब हम टाइम को कंफर्म करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? हाउ लॉन्ग। क्या लगाएंगे? हाउ लॉन्ग। देखो मैंने जितने भी आपको सेंटेंस बताए हैं उसमें हमने क्या लगाया है? टाइम हमने खुद लगाया है कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा था, वो कर रहा था, हम कर रहे थे, है ना। लेकिन इस अब की बार हम क्या कर रहे हैं, मैं ये बताने जा रही हूँ कि जब भी हम टाइम कंफर्म करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछना है कि आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, हाउ पढ़ा रहे थे, हाउ लॉन्ग प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? हाउ लॉन्ग का हम यूज़ करते हैं जब अगर मैंने आपसे पूछा कि आप कितने समय से पढ़ा रहे थे। अब मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप ये काम कितने समय से कर रहे थे। तो मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप कितने समय से पढ़ा रहे थे, तो मैं आपसे पूछूंगी हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टीचिंग। मोहन कितने घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि कितने समय से प्रतीक्षा कर रहा था या फिर कब से कर रहा था, तो क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैड मोहन बीन वेटिंग फॉर मी। बारिश कितने समय से हो रही थी, तो हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग, हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग। राधा कब से स्कूल जा रही थी, हाउ लॉन्ग हैड राधा बीन गोइंग टू स्कूल, हाउ लॉन्ग हैड राधा बीन गोइंग टू स्कूल। राजू कितने समय से लिख रहा था, कितने समय से लिख रहा था, तो क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैड राजू बीन राइटिंग। अध्यापक कितने समय से बोल रहा था, हाउ लॉन्ग हैड टीचर बीन स्पीकिंग। गॉट इट गाइज? तो ये हमारा मैटर था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है और इसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। गॉट इट? तो और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी वीडियो देखिए, इससे 100% आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। यानी कि मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। गॉट इट? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।